राणा जी, दो बयान आ रहे हैं जिस तरह से कांग्रेस एक तरफ कह रही है कि उनके विधायकों को डराया धमकाया गया, प्रलोभन दिया गया। दूसरा किस तरह से आप बता रहे हैं कि मतदान के दौरान विधायकों ने बाकायदा दिखाकर क्रॉस वोटिंग की है। इनमें क्या लगता है आपको? देखिए, विधायकों को कोई धमका नहीं सकता, चाहे किसी भी पार्टी का है कोई। जैसे तो वैसे नाच न जाने आंगन टेढ़ा, हुड्डा साहब को कांग्रेस के सारे विधायक अपना नेता नहीं मानते हैं। अगर वो नेता मानते तो एक साल थोड़ी लगता विपक्ष का लीडर बनने में, 1 साल लगा उसको बनने में। और दूसरा फिर उनको लेके हिमाचल गया, हिमाचल भी एक जगह नहीं 3 जगह बदली। उसको उस बात का पता था भी तेरे को नेता नहीं मानते ये कांग्रेस के लोग। डर था पहले और अगर डर न होता हिमाचल को जाते तो उनको पहले पता है सारा। अब वो सारा अपनी कमी को छुपाने के लिए झूठे आरोप लगाते रहते हैं। ये तो बात हुई जो क्रॉस वोटिंग की, लेकिन जो वोट कैंसिल हुए हैं वो तो सवाल खड़े कर रहे हैं कि चुनाव आयोग ने निष्पक्षता से काम नहीं किया। देखिए, वो राहुल गांधी उनका नेता, वो भी ऐसे ही बोलता है, और जबकि ये बातें सारी झूठ है। इलेक्शन कमीशन तो निष्पक्ष है, वो किसी पार्टी का थोड़ी है। वो तो फैसला वो करेगा जो कानून कह दे की बात है। कांग्रेस भी चाहती है सदन में चर्चा हो इस विषय पे। इनेलो ने भी पत्र लिखा कि रूल 84 के तहत ये क्रॉस वोटिंग पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन अब चर्चा के टाइम तो वो रुकते तो है नहीं, आरोप लगाते हैं झूठा और उठ के चले जाते हैं। चर्चा तो तब होना जब वो सारा बजट का सुने बात। मुख्यमंत्री जी ने सारे जवाब दिए, उन्हें वहाँ बैठना चाहिए था, बैठते तो है नहीं। अब क्या करें? क्या लगता है कांग्रेस टूट जाएगी? कांग्रेस अभी 1/3 जो उसके MLA हैं, वो उनके देखो क्या करते हैं फैसला। वो 13 विधायक अगर एक तरफ हो गए, 1/3 हो गए, टूट जाएगी। मंत्री जी, एक और बात है कि इस बजट में हम खासियत देख रहे हैं कि ये कृषि क्षेत्र को नई दिशा देने वाला है कि कई तरह की सब्सिडियां जो किसानों के लिए कारगर साबित होंगे बढ़ाई गई हैं। किस तरह देखते हैं इसको? देखिए, कृषि क्षेत्र तो हमारा जो है, अब उसको पूरा प्रदेश जो है हरियाणा, यहाँ कृषि का क्षेत्र बहुत बढ़िया चलता है। और सेंटर पूल में भी हम अपने जो हमारा क्षेत्र है 1.3 पूरे हिंदुस्तान की जो एरिया है उसका इतना ही है, ज़्यादा नहीं है, 1.34 के करीब है। लेकिन हम 15% खाद्यान्न में अपना शेयर देते हैं। इसी तरह से हम आर्मी में देते हैं, इसी तरह से स्पोर्ट्स में देते हैं। हरियाणा बहुत चीज़ों में पूरे देश के जो हमारे राज्य हैं उनमें आगे है। और जो कृषि की जो सब्सिडी है यहाँ पर, हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। हम हर खेत के हिसाब से खाद देते हैं, खाद खेत के लिए है और वो पूरे किसानों को हम खाद दे रहे हैं। अब उसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट को समझने लगी है, अभी हरियाणा को अनुसरण करना चाहिए, वो ठीक चल रहा है प्रदेश। तो फसल डाइवर्सिफिकेशन पर सरकार फोकस कर रही है कि फसलों में विविधता लाए, खासकर धान का रकबा कम हो। देखिए, ये ऐसा है, पानी बचाओ की मेरा पानी मेरी पानी बचाने के लिए हम फर्स्ट करते हैं इसको। वो विधिकरण हम उसमें दूसरी फसलें बोते हैं, जो दान छोड़ के दूसरी होएगा तो 8,000 रुपये का हम उसको देते हैं। पानी बचाने के लिए दान की हम सीधी बिजाई करते हैं, उसमें 45 रुपये देते हैं। और जो स्प्रिंकल फुहारे से जो खेती शुरू की है उसमें एक कट्टा खाद का 50 किलो का है। लेकिन अगर हम स्प्रिंकल से फुहारे से खाद देंगे तो केवल एक कट्टे की बजाय 10 किलो लगेगा। अब किसान का खर्चा कम हो जाएगा और पानी जो हम पूरे एकड़ में देते हैं वो हम उस फुहारे से देंगे तो पानी भी बचेगा और ये ज़मीन की सेहत भी बचेगी। और ज़मीन की सेहत बचेगी तो अन्न भी की सेहत ठीक रहेगी, जो अन्न खाएंगे उनकी भी सेहत ठीक रहेगी। बहुत बढ़िया होगा ये। बिल्कुल, देखिए, कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा थे जिन्होंने बताया है कि कांग्रेस 1/3 टूट चुकी है। ये बड़ा आरोप है उनका कि उनके विधायक कांग्रेस के जो CLP लीडर हैं उनको अपना नेता स्वीकार नहीं करते। यही वजह रही है कि राज्यसभा चुनावों से पहले उनको 3 अलग अलग जगहों पर रखा गया ताकि किसी तरह की फूट ना हो। लेकिन आखिर रिजल्ट में वही सामने आया कि कांग्रेस में फूट बरकरार है। इसके साथ साथ उन्होंने बजट की भी प्रशंसा की है कि जिस तरह से हरियाणा सरकार जो बजट लेकर आई है उससे हरियाणा के कृषि क्षेत्र को नई दिशा देगी। कई आयामों पर हरियाणा सरकार आगे बढ़ रही है और एक अच्छा योगदान कृषि क्षेत्र का हरियाणा के इस बजट में रहने वाला है। अपने सहयोगी मनीष के साथ महेंद्र सिंह, हरियाणा न्यूज़, चंडीगढ़।